अरे किसान बैठते हैं 2 साल तक, तो आप उनके बिल वापस ले लेते हो। आप क्या समझते हो कि हमें भी बैठना पड़ेगा? कोई वैष्णो देवी के मंदिर में अश्लील गानों पर डांस करे, उसको कोई स्वीकार कर सकता है क्या? कोई पहन के जाते हैं, गुटखे खाते हैं, थूकते हैं, सब करते हैं। ये जैन कोई हिंदू इसको अपने मंदिर में स्वीकार करेगा क्या? नरेंद्र मोदी सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, अल्पसंख्यक है तो सबसे ज्यादा हम ही को पीटा जाएगा क्या? नहीं, अल्पसंख्यक है लेकिन हम बहुसंख्यक पे भारी भी हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जैन समाज के क्षेत्रों के लिए जो पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन सत्य बोलता हूं। क्यों? अगर कोई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में चप्पल पहन के जाए तो कोई हिंदू स्वीकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कोई विश्वनाथ के मंदिर में चप्पल पहन के जाए, वहां किसी भी गाने पर डांस करे, कोई उसको स्वीकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। मैं कड़वा बोलूंगा पर सत्य बोलूंगा। कोई वैष्णो देवी के मंदिर में अश्लील गानों पर डांस करे, उसको कोई स्वीकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो हम जेल ऐसे लोगों को अपने मंदिर पर, अपने शिखर जी पर, जिस समय शिखर पर भूत, भविष्य और वर्तमान की तीनों 24 बैठती हैं, जिस समय शिखर से तीनों काल की 24 मुक्त जाती हैं, उस पे हम चप्पल पहन के अजैनों को स्वीकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, अगर एक बार किसी जैन के दिमाग में आ गया कि अगले साल से टैक्स पे करना बंद, तो भारत की जीडीपी में आधी कमी आ जाएगी। आप जाइए गूगल पे सर्च करिए कि सबसे ज्यादा कम्युनिटी कौन सी टैक्स पे करती है, वो है जैन समाज। सबसे शांत कम्युनिटी कौन है? जैन समाज। लेकिन इस अहिंसा के प्रयास को आजमाना मत। अगर देश के अंदर हम लोगों ने ठान लिया, अरे किसान बैठते हैं 2 साल तक, तो आप उनके बिल वापस ले लेते हो। आप क्या समझते हो कि हमें भी बैठना पड़ेगा? हम बिना बैठे ऐसे हजारों बिल वापस करा सकते हैं। किसी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करना एक जैन धर्म को कदापि स्वीकार नहीं है। मैं भारत सरकार से, झारखंड की सरकार से, आदि हर एक व्यक्ति से और जैन समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ये जो नोटिफिकेशन, जो लोग वहां जाते हैं, वीडियो देखिए आप, हम कोई झूठ मूठ का ऐसे ही जैनियों के मन में आया कि भाई समय शिखर पे प्रचार करना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप वीडियो देखिए कैसे वहां के लोग 200-300 लोग जो मेला होता है उसमें जाते हैं और चप्पल पहन के जाते हैं, गुटखे खाते हैं, थूकते हैं, सब करते हैं। ये जैनियों कोई हिंदू इसको अपने मंदिर में स्वीकार करेगा क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कोई हिंदू वैष्णो देवी के मंदिर में या केदारनाथ के मंदिर में या बाबा विश्वनाथ के मंदिर में चप्पल स्वीकार करेगा क्या? नहीं करेगा। तो नरेंद्र मोदी सरकार जी, भारत सरकार जी, झारखंड के मुख्यमंत्री जी, हमारी बात सुनिए और इस चीज को, जो भी है, सम्मेद शिखर को जैनियों के लिए पूरा घोषित किया जाना चाहिए। अजैनियों को आना है, आइए, लेकिन कैसे आते हैं? जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे उस पहाड़ पे जाइए। जैन जाते हैं तो चप्पल नीचे उतार के जाते हैं। जैन अगर कोई भी वंदना करने जाए तो सब चप्पल नीचे उतार के जाते हैं। तो अजैन जूते पहन के अश्लील गानों पे डांस करके लड़के लड़कियां जा रहे हैं, ये क्षेत्रों पे, ये पहाड़ पे कदापि स्वीकार नहीं है। इसको वापस लीजिए। हम जैन समाज, जैन धर्म, जैन समाज के लोग जितने भी हैं, लोग कहते हैं अल्पसंख्यक हैं तो सबसे ज्यादा हम ही को पीटा जाएगा क्या? नहीं, अल्पसंख्यक हैं लेकिन हम बहुसंख्यक पे भारी भी हो सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को वापस लीजिए और जैन धर्म का जो तीर्थ क्षेत्र है समय शिखर जी, उसको पूरा जैनियों के लिए घोषित कर देना चाहिए। किस तरह से सरकार अगर इस कानून को वापस ले तो जैनियों का अगला कदम क्या रहने वाला है? अगर जैसे आपने बोला कि ये नोटिफिकेशन ली गई है, हमें बस ये चाहिए कि हमारे जैन धर्म का जो सम्मेद शिखर जी है, उसमें कोई अजैन इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए कि वह जूते चप्पल पहन के जा रहा है। हजारों लोग, लड़के लड़कियां एक साथ जा रहे हैं, वहां पे अश्लील कार्य कर रहे हैं, अश्लील गानों पे डांस किया जा रहा है। ये किसी तीर्थ क्षेत्र या मंदिर पर स्वीकार है क्या? नहीं है। तो इसको वापस लेना चाहिए और हमारी कोई मांग नहीं है। सम्मेद शिखर जी को एक नोटिफिकेशन के जरिए घोषित कर देना चाहिए कि वह धार्मिक क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है और उस प्रकार अजैन प्रोटोकॉल के साथ जा सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ जाए। सम्मेद शिखर जी पे हर वर्ष पूरा जैन समाज जाता है और वहां पे
अगर आज के दिन आप वहां पे चप्पल पहन के जा रहे हैं, कल के दिन आप मांस खाना शुरू कर देंगे, परसों के दिन आप वहां घर बनाने शुरू कर देंगे, क्या पता क्या क्या हो जाए। इसलिए जैन सम्मेद सागर जी जो फॉरेस्ट है, पहाड़ है, वो पूरा जैन धर्म का है और शास्त्रों में लिखा है अनेक वर्षों से भूत भविष्य वर्तमान की जो 324 होती हैं वो शिखर जी से ही मुक्त जाती हैं, इसलिए उसको हम इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो आगे बहुत कुछ हो सकता है, हम भी बैठ सकते हैं, हम टैक्स पे बंद कर देंगे। भारत समाज में इतनी एकता है, अगर चाहे तो 24% जैन एकत्रित करते हैं, जैन सारे एक साथ आ जाए, जैन धर्म की महासभा एक साथ है, हम टैक्स पे बंद कर सकते हैं। हमें क्या लगेगा? फाइन लगेगा ना। टैक्स रिटर्न अगर हम फाइल नहीं करेंगे तो फाइन लगेगा, फाइन भर देंगे, टैक्स नहीं पे करेंगे, अपने यहाँ संसद तक जाएंगे, संसद तक ही नहीं, हम संसद के ऊपर सरकार तक जाएंगे।